हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक होगा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का थियरी पोर्शन का। तो जो लास्ट टॉपिक ऑफ द थियरी पोर्शन इज लाइक दिस कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल लास्ट टॉपिक यस एंगल ऑफ कांटेक्ट, उसके बाद कैपिलरिटी एंड हाइट ऑफ फ्लूइड इन कैपिलरी ट्यूब। तो देखिए बेटा, यहां पर जो है हम लोग सबसे पहले एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ कांटेक्ट? तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल बिटवीन the tangent to the liquid surface and solid surface on which the fluid is lying, है ना। तो ये क्या है एंगल ऑफ कांटेक्ट? तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज नथिंग बट it is the angle between the tangent to the liquid surface and solid surface which fluid is lying। तो चलिए, अगर आपके पास ये वाली आपके पास फॉर एग्जांपल सॉलिड सरफेस है ना, और यहाँ पर जो है आपके पास कोई फ्लूइड ऐसे है। अब ये कहाँ पर होगा? तो यहाँ पर आपके पास अगर सपोज ये लीफ ऑफ लोटस है ना, ये लोटस लीफ फॉर एग्जाम्पल, और ये वाटर है, तब आपको ऐसे दिखाई देगा, है ना। तो तब जो है ये सॉलिड सरफेस ये वाला और ये लिक्विड सरफेस ये वाला, ये इसका टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा ना थीटा, ये थीटा आपके पास क्या होगा? ये वाला होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो जैसा मैंने बताया, ये लोटस लीफ हो गया और ये वाला वाटर हो गया, तो ये सॉलिड सरफेस और इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। सपोज ये वाली आपके पास ग्लास सरफेस, सपोज आपके पास ये वाली ग्लास सरफेस है और वाटर आपके पास ऐसा है, तो ये वाटर जो है ये इस पे फैल जाएगा, इट विल स्प्रेड, है ना। तो अब जो है कौन सा एंगल बनेगा? तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यू कैन सी दैट दिस एंगल इज थीटा, है ना। अगर ये एंगल है तो ये एंगल एक्यूट एंगल है, और ये वाला एंगल जो है ये एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये ऑब्स्ट्यूस है, ये वाला ऑब्स्ट्यूस है ना। तो दिस एंगल इज एक्यूट एंड दिस एंगल इज ऑब्स्ट्यूस। कभी भी आपको 90 या 90 डिग्री का एंगल कभी भी आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर एक्यूट होता है, अच्छा एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट और ऑब्स्ट्यूस क्यों होता है? तो बिकॉज ऑफ सम केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा लगते हैं या कम लगते हैं, रिपल्सिव होते हैं, एडहेसिव या कोहेसिव फोर्स बहुत डिपेंड करता है। अगर रिपल्सिव हुआ फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अगर रिपल्सिव हुआ एडहेसिव फोर्सेस, तो ये वाला इस तरह से एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको एक्यूट बनेगा। और अगर एडहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव का मतलब होता है बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर वो होगा तो ये वाला आपको ऑब्स्ट्यूस बनेगा, ठीक है ना। मतलब एडहेसिव फोर्स अगर अट्रैक्टिव इन नेचर हुआ तो ऑब्स्ट्यूस एंगल बनेगा। एडहेसिव फोर्सेस अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर रिपल्सिव इन नेचर हुए तो एक्यूट एंगल बनेगा। अब ये एक्यूट एंगल बनेगा ना, तो यहाँ पर जो है एक्यूट एंगल अगर बन गया तो इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट, अगर आपके पास एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है तो द लिक्विड और फ्लूइड विल नॉट वेट द सरफेस, विल नॉट वेट द सरफेस, है ना। ये सरफेस को वेट नहीं करेगा। अब अगर हम लोग बात करेंगे ऑब्स्ट्यूस एंगल के बारे में, तो अगर जो है यहाँ पर इफ
angle of contact is obtuse, then it will wet the surface. ये सरफेस को वेट कर देगा, है ना। तो अगर एक्यूट एंगल है तो ये वाला एंगल जो है, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है एक्यूट है, तो द फ्लूइड will not wet the surface, and if angle of contact is obtuse then it will wet the surface. ये वाला हमारे पास क्या हो गया, ये वाला हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो कैपिलरिटी और हाइट ऑफ फ्लूइड इन कैपिलरी ट्यूब, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है कैपिलरिटी की बात करते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय कैपिलरिटी? तो ये वाला हो गया आपके पास कैपिलरिटी। सो कैपिलरिटी इज नथिंग बट इट इज अ फिनोमेनन by which the liquid will rise or fall in the capillary tube. अच्छा, it is the phenomenon by which the liquid will rise or fall in the capillary tube. Capillary tube का क्या मतलब होता है? कैपिलरी ट्यूब इज नथिंग बट, यहां पर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं कि कैपिलरी ट्यूब इज अ ट्यूब विथ वेरी स्मॉल डायमीटर, विथ वेरी स्मॉल डायमीटर, बहुत छोटी डायमीटर की अगर आपके पास ट्यूब होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कैपिलरी ट्यूब कहेंगे। तो कैपिलरी ट्यूब इज अ ट्यूब विथ वेरी स्मॉल डायमीटर, ठीक है ना। तो ये वाला आपके पास कैपिलरी ट्यूब की बात हो गई। अगर हम लोग बात करेंगे फॉर एग्जांपल कि कैपिलरिटी क्या है, तो सरफेस टेंशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सरफेस टेंशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कैपिलरिटी। एंगल ऑफ कांटेक्ट की रोल प्ले करता है, लेकिन सरफेस टेंशन जो है प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन कैपिलरिटी। तो सपोज आपके पास फॉर एग्जांपल यहां पर जो है ये कैपिलरी ट्यूब है, इतनी मोटी नहीं होती, इतनी मोटी नहीं होती। इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल डायमीटर ट्यूब, बहुत छोटा डायमीटर का ट्यूब होता है। अब यहाँ पर जो है सपोज आपने यहाँ पर ये मर्क्यूरी भर दिया है ना, तो सपोज द मर्क्यूरी इज दैट, और ये ट्यूब जो है इट इज ग्लास ट्यूब है ना, ये वाला हमारे पास ग्लास ट्यूब है। तो क्या हो जाएगा मालूम है? तो यहाँ पर जो मर्क्यूरी है ना, ये मर्क्यूरी विल दैट इज द मर्क्यूरी विल फॉल, द हाइट ऑफ मर्क्यूरी विल रिड्यूस इन कैपिलरी ट्यूब। क्या मतलब हो गया यहाँ पर कि ये वाली जो कैपिलरी ट्यूब है इसके अंदर जो मर्क्यूरी का लेवल विल गो डाउन, है ना, मर्क्यूरी लेवल विल गो डाउन। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मर्क्यूरी लेवल इन ग्लास ट्यूब विल गो डाउन यहाँ पर। और ये वाली जो सरफेस है ना, दिस सरफेस इज नॉट एज मेनिस्कस, इसको हम लोग कहेंगे मेनिस्कस। तो मेनिस्कस ये वाली जो सरफेस है ना, इसको हम लोग कहेंगे मेनिस्कस। और मेनिस्कस जो है इट विल बी वी कैन से इस शेप को क्या कहते हैं, तो कॉन्वेक्स, मेनिस्कस विल बी कॉन्वेक्स। ये वाली सरफेस को जो हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स, तो ये वाला मेनिस्कस विल बी कॉन्वेक्स। बट इफ यू टेक अ ग्लास ट्यूब, इफ यू टेक अ ग्लास ट्यूब, और इस ग्लास ट्यूब के अंदर अगर हम लोगों ने यहाँ पर वाटर को रखा तो द वाटर विल राइज इन ग्लास ट्यूब। अब देखिए क्या यहाँ पर मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका कैसा होगा,
तो यहाँ से यहाँ तक का, और ये वाला आपके पास एंगल ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। ये वाला एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट एंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये वाला हम लोगों ने वाटर ले लिया इंस्टेड ऑफ मर्क्यूरी, इफ यू टेक वाटर, तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर लेवल विल राइज, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर लेवल विल राइज, यहाँ पर राइज हो जाएगा, मतलब ये वाला आपके पास राइज हो जाएगा। अब यहाँ का जो मेनिस्कस है ना, दैट मेनिस्कस विल बी कॉन्केव, तो ये वाला मेनिस्कस है, मेनिस्कस इज कॉन्केव। अब आप देखोगे यहाँ पर, तो ये वाला आपके पास एंगल ऑफ कांटेक्ट आप देखिए, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट आपके पास थीटा बनेगा। सो एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी इक्वल टू, वी कैन से यहाँ पर ऑब्स्ट्यूस बनेगा, यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको एक्यूट बनेगा और यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी ऑब्स्ट्यूस। कैसे बनेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो है ये एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा आपको, दैट विल बी ऑब्स्ट्यूस एंगल। ओके, सो वी कैन से दिस इज हाउ वी कैन इजीली डिफाइन कैपिलरिटी। अच्छा, अब कैपिलरिटी डिफाइन करने के बाद अगर आपको पूछा जाए, सपोज यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन लाइक दिस, दैट derive an equation, derive an equation for height in the कैपिलरी ट्यूब, है ना। तो हम लोगों को क्या पूछा जाए, हम लोगों को ये पूछा जाए कि भाई आप एक इक्वेशन को डिराइव करो, है ना, जिसके अंदर आप लोग ये इक्वेशन को डिराइव करने से करके आप जो है उसकी कैपिलरी ट्यूब जो है उसके अंदर लिक्विड कितना राइज या फॉल हुआ, उसकी हाइट जो है आप बताइए। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर एक वेसल लेते हैं और इस वेसल में हम लोग जो है एक कैपिलरी ट्यूब, अगेन आई रिपीट, कैपिलरी ट्यूब इतनी मोटी नहीं होती, है ना, लेकिन सपोज यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला वाटर है। चलिए वाटर जो है यहाँ तक राइज कर गया है ना, और इसका मेनिस्कस जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, द मेनिस्कस विल बी कॉन्केव इन नेचर, है ना। अब ये वाला कॉन्केव इन नेचर है। अगर हम लोग जो है यहाँ पर ये ट्यूब की अगर हम लोग रेडियस सपोज ये मेनिस्कस की रेडियस मेजर करेंगे तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास r, और ये ट्यूब की रेडियस मेजर करेंगे तो ये वाला हो जाएगा आपके पास स्मॉल r। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं, कि सपोज आपके पास ये मेनिस्कस है ना, तो यहाँ पर और यहाँ पर ये वाला आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा, कौन सा वाला, तो ये वाला आपके पास जो बन जाएगा दैट विल बी योर एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी योर एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर आपने यहाँ पर ये वाला 90 का ले लिया फॉर एग्जाम्पल, ये वाला आपके पास एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा, तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, ये वाला आपके पास 90 माइनस थीटा बन गया। अब ये वाला 90 माइनस थीटा बन गया, ये वाला नहीं, ये वाला हो जाएगा 180 माइनस थीटा, नॉट 90 माइनस थीटा, बट ये वाला हो जाएगा 180 माइनस थीटा। कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल, क्योंकि ये पूरा जो 180 बनेगा तो 180 माइनस थीटा बन जाएगा। अब हमारे पास ये r है और ये वाला हमारे पास ये वाला r है ना, तो अगर ये वाला एंगल थीटा बनता है 180 माइनस थीटा बनता है ऑब्वियसली, तो ये वाला पूरा एंगल आपके पास कितना बनेगा, तो दिस एंगल विल बी आल्सो विल बी इक्वल टू, वी कैन से आपके पास थीटा बन जाएगा। अच्छा, अगर ये एंगल आपके पास थीटा बना तो ये वाला 90 हो जाएगा। अगर ये वाला 90 हो गया है ना, तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल सॉरी ये वाला आपके पास 90 बनेगा, दिस एंगल विल बी 90
और ये वाला x हो गया, ठीक है ना। ये वाला एंगल आपके पास x, ये 180 माइनस थीटा और ये वाला 90। सो लेट अस पुट लाइक दिस, है ना। कौन सा? ये वाला एंगल नंबर 1 कितना हुआ 180 माइनस थीटा, ये वाला एंगल नंबर 2 ये कितना हो गया x, और ये वाला पूरा एंगल कितना बन गया 90। हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना था? ये वाला था। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस वी कैन से 90 इज इक्वल टू 180 हो गया। चलिए तो हम लोग 180 लिखते हैं। तो हम लोग एंगल 1 को क्या लिखते हैं 180 माइनस थीटा, एंगल 2 को हम लोग क्या लिखते हैं x प्लस ये वाला 90। तो ये वाला आपके पास कितना हो जाएगा आपके पास 180। सो दिस टू विल गेट कैंसिल। तो ये वाला कितना हो जाएगा थीटा, 180 will get cancelled, तो x plus 90 is equal to थीटा। तो x plus 90 ये वाला हमारे पास हो जाएगा थीटा। अगर ये x plus 90 is equal to थीटा है ना, तो ये वाला एंगल सपोज आपके पास ये थीटा है, ये x जो है ये कितना है ये 90 सॉरी, और x is equal to आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। यस, इसको हम लोग इधर लेके जाएंगे, इसको भी हम लोग इधर लेके जाएंगे। सो इट विल बी इक्वल टू माइनस 90 माइनस थीटा होगा, नहीं प्लस थीटा होगा, है ना। तो ये वाला x इज इक्वल टू थीटा माइनस 90 हो गया। कोई बात नहीं, ये x इज इक्वल टू थीटा माइनस 90 हो गया। अब ये थीटा माइनस 90 हुआ, ये वाला एंगल थीटा माइनस 90 हुआ, तो ये वाला थीटा माइनस 90 हुआ, तो ये वाला एंगल आपको कितना बनेगा? ये वाला एंगल जो ये दोनों के बीच में भी तो 90 का एंगल बनेगा ना, ये दोनों के बीच में देखिए 90 का एंगल बन रहा है। तो ये x प्लस ये सपोज ये वाला आपके पास फॉर एग्जांपल y है, तो x प्लस y इज आल्सो इक्वल टू 90, है ना। तो ये वाला एंगल आपके पास x प्लस y इज इक्वल टू 90 हुआ, तो x की जगह पे अगर मैं ऐसे लिखूं थीटा माइनस 90 प्लस y इज इक्वल टू 90, तो थीटा प्लस y इज इक्वल टू आपके पास 180 हो जाएगा। मतलब थीटा प्लस y ये वाला आपके पास जो मतलब ये थीटा ये पूरा थीटा प्लस y विल बी इक्वल टू वी कैन से 180। अच्छा, अब हम लोग y इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 180 माइनस थीटा, है ना। ये वाला हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब हम लोग ये सपोज ये वाला z है, तो y प्लस z प्लस 90 इज इक्वल टू y प्लस z प्लस 90 इज इक्वल टू 180 लिखेंगे। तो अगर हम लोग जो है y की जगह पे 180 माइनस थीटा लिखेंगे प्लस z प्लस 90 इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा 180। सो दिस टू विल गेट कैंसल्ड। तो ये वाला कितना हो जाएगा z इज इक्वल टू यहाँ पर ले जाएंगे तो माइनस 90 वी कैंसल प्लस थीटा, तो z इज इक्वल टू माइनस 90 प्लस थीटा या थीटा माइनस आपको 90 मिल जाएगा। सिंपल कहने का मतलब क्या है, मतलब तो सिंपल कहने का मतलब वो है कि अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है अगर आपने देखा यहाँ पर ये ऑब्ट्यूस है, तो ऑब्ट्यूस एंगल जो यहाँ पर जो बनेगा ना, मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा ना थीटा, है ना, ये 180 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल भी आपको जो है वही मिलेगा 180 माइनस थीटा। लेट अस से हम लोग जो है उसके बारे में आगे बात करेंगे। देखिए हम लोग एक काम करते हैं, लेकिन आपको ये वाला एक दूसरे तरीके से पढ़ा दूंगा। चलिए, ये वाला आपके पास एंगल ऑफ कांटेक्ट है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। सपोज ये वाला एंगल आपके पास थीटा है, ये वाला एंगल आपके पास थीटा है ना। पहले हम लोगों ने क्या, पहले हम लोगों ने इसको थीटा माना था, तब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। हम लोग एक काम करते, ये वाला एंगल आपके पास थीटा है, इफ दिस एंगल इज थीटा, है ना, तो यहाँ पर जो है ये वाला आपके पास 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये वाला 90 माइनस थीटा है ना, तो ये वाला पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला पूरा एंगल आपके पास 90 हो जाएगा। तो अगर ये 90 हो जाएगा तो ये वाला अगर x है तो x प्लस 90 माइनस थीटा, x ये वाला एंगल x प्लस 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा थीटा। सो दिस विल बी इक्वल टू वी कैन से थीटा। मैं दूसरे तरीके से आपको समझा दिया, वो वाला थोड़ा सा लेंदी जो है प्रोसेस था, जिसके अंदर हम लोगों ने ये वाले एंगल को हम लोगों ने एंगल ऑफ कांटेक्ट मान लिया था थीटा, है ना। लेकिन हम लोग एक काम करते हैं,
ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी आपके पास थीटा ही होगा। कैसे? ये थीटा, ये वाला सपोज आपके पास x, तो ये वाला कितना होगा? थीटा प्लस x इज इक्वल टू 90, सो x इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, मतलब ये वाला आपके पास 90 माइनस थीटा हो गया। अब ये दोनों के बीच में 90 का एंगल फिर से बनेगा। सपोज दिस एंगल इज y, ये एंगल y है, तो ये वाला y प्लस x इज इक्वल टू आपके पास 90 बनेगा। तो y कितना हुआ? तो y प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 90। x की जगह पे मैंने क्या रख दिया? 90 माइनस थीटा। सो 90 एंड 90 विल कैंसिल, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपके पास? थीटा। ये वाला आपके पास हो जाएगा थीटा। सो अगर ये वाला एंगल थीटा हुआ तो ये वाला एंगल भी आपके पास थीटा ही होगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल अगर आपके पास थीटा है, सो दिस इज गोइंग टू बी वी कैन से थीटा, है ना। अब यहां से यहां तक की जो हाइट आ रही है, लेट अस से इट इज h, है ना, ये वाली h। अब यहां पर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। सो वी कैन से यहां पर आपको लिखना पड़ेगा as shown in the figure, the glass tube or capillary tube, not we will not write glass tube, capillary tube is placed in the vessel filled with fluid or liquid। चलिए हम लोग लिक्विड लिखते हैं या फ्लूइड लिखते हैं ना, कोई बात नहीं, ये वाला हो जाएगा हमारे पास फ्लूइड, है ना। अब हम लोग स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे, तो द ट्यूब और कैपिलरी ट्यूब is having radius r and meniscus is having radius capital R, है ना। अब हम लोग यहाँ पर ये वाला एंगल लिखेंगे cos थीटा is equal to r divided by r। Let us say this is our equation number 1, cos थीटा is equal to r divided by we can say r। तो ये वाला आपके पास r divided by r हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ का जो प्रेशर है इस साइड का, लेट अस से दिस साइड प्रेशर इज PU, यहाँ का प्रेशर है आपके पास ये वाला इनसाइड प्रेशर है, तो ये आउटसाइड प्रेशर है। चलिए ये आउटसाइड प्रेशर PO, ये इनसाइड प्रेशर PI, है ना। और यहाँ पर जो प्रेशर है ना इसके सरफेस पे, दैट प्रेशर इज वी कैन से P। हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर जो एयर है, यहाँ पर एयर है, तो ये एयर का प्रेशर है हमारे पास PO। ये जो आपको बबल दिख रहा है सिंगल सरफेस का, ये वाला हमारे पास है PI, और यहाँ पर आपके पास है प्रेशर PO। सो वी कैन से आउटसाइड प्रेशर ऑफ द बबल is PO, is we can say PO, inside pressure is PI, and atmospheric pressure is we can say PA। अब देखिए यहां पर प्रेशर PA, तो यहाँ पर भी तो प्रेशर PA ही होगा ना पास्कल्स लॉ के हिसाब से, कि इक्वल हाइट पे इक्वल प्रेशर हम लोग उसको लिखते हैं। तो इक्वल हाइट पे हम लोग इक्वल प्रेशर हम लोगों के पास होता है। तो ये वाला हो गया PO, ये वाला हो गया PI, और यहाँ पर आपके पास हो गया PA। अब हम लोग देखेंगे कि मेनिस्कस इज नथिंग बट इट इज अ पार्ट ऑफ सिंगल सरफेस, या तो वन सरफेस बबल। So here meniscus हम लोग ऐसा लिखेंगे, meniscus is a part of one surface bubble, है ना। तो meniscus is a part of one surface bubble। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे
तो PO माइनस PI है ना। क्यों हमने PI माइनस PO नहीं लिखा? क्योंकि ये ग्रेटर है, PO इज ग्रेटर देन PI। आपको कैसे पता चला PO ग्रेटर है? तो ये PO इसलिए ग्रेटर है, तभी तो ये इसका जो मेनिस्कस है ये कॉन्केव बनाता है। तो PO माइनस PI इज इक्वल टू वी कैन से 2T अपॉन R। लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिराइव किया था ना, PO माइनस PI इज इक्वल टू वी कैन से 2T अपॉन R। अब हम लोग जो है अगर बात करेंगे यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की PA है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा PA, यहाँ पर प्रेशर है PA। अब यहाँ पर भी तो PO जो है ना वो एक्जेक्टली अगर आप देखोगे तो ये PA ही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर है। बट वी नो दैट PO इज इक्वल टू PA, क्योंकि ये भी तो एयर ही है ना, तो यहाँ पर भी प्रेशर आपके पास PA होगा, यहाँ पर भी आपके पास प्रेशर आपके पास PA होगा। ओके, तो इतनी आप नोट बनाइए, उसके बाद हम लोग वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, इतनी नोट बनाइए। फिर हम लोग जो है बात करेंगे आगे कि यहाँ पर प्रेशर PA तो यहाँ पर भी प्रेशर PA। सो PA इज इक्वल टू ये वाला प्रेशर PI प्लस वी कैन से H rho G है ना। व्हाट इज दिस रो? रो इज डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड है ना। तो ये वाला PA इज इक्वल टू PI, PA इज इक्वल टू PI प्लस H rho G। सो वी कैन से PA माइनस PI इज इक्वल टू वी कैन से H rho G। लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2। अच्छा, ये वाला क्या हो गया? इसको हम लोग एक काम करते हैं, PO की जगह पे PA लिखते हैं, तो वो वाला इक्वेशन कैसे बन जाएगा? दैट इक्वेशन इज PA माइनस PI इज इक्वल टू 2T अपॉन R। लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब ये दोनों को आप लोगों ने कंपेयर कर दिया, तो PA माइनस PI इज इक्वल टू H rho G इज इक्वल टू वी कैन से 2T अपॉन R है ना। तो 2T अपॉन R हमको तो H ढूंढना है, तो H इज इक्वल टू 2T अपॉन R rho G। Now it is very difficult to measure the radius of the meniscus। meniscus की रेडियस जो है मेजर करना बहुत दूर है। अब हमारे पास जो R का जो वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ R, अरे यार चलिए यहाँ पर therefore R is equal to R upon cos theta। तो ये वाला हो जाएगा R is equal to R upon cos theta। So it is very difficult to measure the radius of meniscus, but it is very easy to measure the radius of the capillary tube। तो हम लोग ये R को उस R में कन्वर्ट कर देंगे। So H is equal to आपके पास क्या हो गया 2T upon R। R के पास क्या हो गया? ये वाला R upon cos theta into rho into G। So H क्या हो जाएगा? तो H is equal to 2T cos theta upon R rho G। तो H is equal to आपके पास क्या आ जाएगा? 2T cos theta upon R rho G। तो ये वाला हमारे पास H आ गया। तो ये वाला H का फॉर्मूला क्या आ गया? H is equal to 2T cos theta upon R rho G। तो ये वाला हमारे पास H आ गया। तो H is equal to we can say 2T cos theta upon R rho G। Okay, so this completes the theory of your chapter। ठीक है, अब हम लोग जो है आपकी NCERT के जो इलस्ट्रेशन है वो सारे इलस्ट्रेशंस हम लोग करते हैं, और सारे इलस्ट्रेशंस के बाद जो है एक्सरसाइज पे भी जाएंगे। तो चलिए, आपके पास जो इलस्ट्रेशन है एग्जाम्पल 10.1 है ना, तो ये एग्जाम्पल नंबर 10.1 है, इसको हम लोग देखते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नंबर 10.1 को निकालिए। अच्छा, अगर आप 10.1 एग्जाम्पल को निकालते हैं, ये वाला वीडियो को पोस्ट करके इसको ये वाले वीडियो को पोस्ट करके इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये वाला हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 10.1। अब ये 2 थाई बोन्स और फीमर्स ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर। हमारा थाई बोन जो होता है ना ये वाला, तो ये वाला जो थाई बोन होता है
दिस इज फीमर। तो ये वाला आपके पास दिस इज फीमर। तो ये वाला हमारे पास जो है आपके पास थाई बोन या फीमर होता है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 10 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये वाला आपके पास हो गया। अब यहाँ पर जो है अपर पार्ट जो बॉडी का है उसका मास है आपके पास 40 किलोग्राम। तो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज हैविंग द मास 40 किलोग्राम। तो ये 40 किलोग्राम जो है ना, ये 40 किलोग्राम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ये दो थाई बोन्स को इक्वली जाता है ना, ये दो थाई बोन्स को। तो ईच थाई बोन विल बी बियरिंग द मास ऑफ 20 किलोग्राम। सो हम लोग क्या लिखेंगे, ईच थाई बोन will bear the mass of 20 किलोग्राम। तो अब यहाँ पर प्रेशर कितना जनरेट होगा, इस पर प्रेशर कितना जनरेट होगा, तो प्रेशर इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A। सो प्रेशर इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय A। सो प्रेशर इज इक्वल टू 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाय A। एक ही जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये वाला आपके पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सो प्रेशर इज इक्वल टू 20 हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि पूरी बॉडी का मास 40 था और ये पूरी बॉडी का मास दो फीमर्स के बीच में जो है डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 3.14। और नहीं, ये एरिया तो कैलकुलेटेड, अरे यार एरिया तो कैलकुलेट करके दिया हुआ है। तो 20 इंटू 10⁻⁴, सॉरी 10 इंटू 10⁻⁴। तो ये वाला हो गया 10⁻⁻ आपके पास -3, है ना। तो P इज इक्वल टू 200 इंटू 10⁻3, मतलब P इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये देखिए बेटा, हमारा जो थाई बोन है ना, तो ये 2 एटमॉस्फेयर जितना हमारा वेट को जो है ये कंट्रोल करता है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10.2 है। चलिए, तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10.2 की बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10.2 के अंदर हमारे पास ये है, देखिए कि व्हाट इज द प्रेशर ऑन द स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द लेक। तो चलिए, ये आपके पास सरफेस ऑफ द लेक हो गई। अब यहाँ पर आपके पास 10 सेंटीमीटर डेप्थ में एक स्विमर स्विम कर रहा है, तो उस पर प्रेशर कितना होगा, जैसे प्रेशर P होगा यहाँ पर, और ये वाला PA होगा। सो कैन आई राइट P माइनस PA इज इक्वल टू H rho g। कि यहाँ पर ये वाटर का कॉलम बनेगा और ये वाटर का कॉलम का प्रेशर कितना होता है बेटा, H rho g होता है। सो ये वाला P इज इक्वल टू वी कैन से PA प्लस H rho g। पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द आंसर। तो P का मतलब होता है 1.013 इंटू 10⁵ H जो है आपके पास कितना दिया हुआ है, इसमें कितनी मीटर है, 10 मीटर। तो 10 मीटर डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ और G भी आपके पास 10। तो ये वाला P कितना हो गया, 1.013 इंटू 10⁵ और प्लस 1 इंटू 10⁵, है ना। ये 10⁵ लिखेंगे ना, तो P कितना हो जाएगा, 10⁵ को कॉमन निकालो, ये दोनों का एडिशन कर दो, 2.013 इंटू वी कैन से 10⁵ पास। ये वाला आपके पास P, ठीक है ना। तो ये वाला आपके पास जो है प्रेशर हो गया। फिर उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10.3। एग्जाम्पल नंबर हम लोग बात करेंगे 10.3 की। तो एग्जाम्पल नंबर 10.3 के अंदर हमारे पास ये आएगा एग्जाम्पल नंबर 10.3। इसकी अगर हम लोग बात करेंगे, द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर एट द सी लेवल, है ना। तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ एयर is 1.29 किलोग्राम पर मीटर। Okay. Assume that it does not change with altitude. Then how high would the atmosphere extend? तो ये वाला एटमॉस्फेयर कितनी हाइट तक एक्सटेंड करेगा, मतलब ये वाला H क्या होगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा, लेट अस से दिस प्रेशर इज वी कैन से 0 है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है, जहाँ पर एटमॉस्फेयर खत्म होगा उस हाइट पे प्रेशर कितना होगा आपके पास, जिस हाइट पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, PA। सो कैन आई राइट PA इज इक्वल टू PO प्लस H rho g।
ठीक है। सो PA हमको मालूम है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। PO 0, H हमको पता नहीं, ये 1.29 और ये वाला हो गया आपके पास 10। सो 1.013 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू H और ये वाला हो गया 12.9। सो H इज इक्वल टू, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 101.3 है ना, इंटू 10⁻, अगर आप देखोगे यहाँ पर 3 2 डेसिमल कट गया, तो ये वाला हो गया 10⁻³ डिवाइडेड बाय 12.9। अब ये डिवीजन आप करना, जो आया वो आपका आंसर। इतनी हाइट तक जो है ये प्रेशर, ये हमारा एटमॉस्फेयर जो है बंधा हुआ है। सो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 7, ये दोनों का अगर डिवीजन करोगे तो इट इज कमिंग आउट टू बी 7989 मीटर, या अप्रोक्सीमेटली आपके पास ये हो जाएगा 8 किलोमीटर। ओके, सो ये वाला आपके पास हो गया एग्जाम्पल नंबर जो है आपके पास हो गया 10.3। अब एग्जाम्पल नंबर 10.4 की बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10.4 की बात करेंगे। तो अगर एग्जाम्पल नंबर 10.4 की बात करेंगे तो ये वाला हो जाएगा अ डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन एन ओशन, व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, व्हाट इज द गेज प्रेशर, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ विंडो ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर ऑन अ सबमरीन at this depth, the interior of which is maintained at sea level or atmospheric pressure, है ना। The density of water is 1.03 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, G is 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर ये सी लेवल है, ठीक है, ये सी लेवल है, यहाँ पर ये सी है और ये डेप्थ है हमारे पास 1000 मीटर, ये डेप्थ है हमारे पास 1000 मीटर। व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, सपोज यहाँ पर सबमरीन भी है ना, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। Okay, so let us find out absolute pressure. So P is equal to आपके पास PA plus H rho G. So P is equal to 1.013 into 10⁵। H की जगह पे अगर हम लोग 1000 मीटर रखते हैं, रो की जगह पे 10⁻³ रखते हैं और यहाँ पर आपके पास 10 रखते हैं, so P is equal to 1.013 into 10⁵ और ये वाला आपके पास हो गया 10⁶, नहीं 10⁷ बना। तो अगर 10⁷ करना है आपको तो यहाँ पर आपके पास 100 इंटू 10⁵ है ना, ताकि ये दोनों का आसानी से हम लोग एडिशन कर पाए। ये 10⁷ रख सकते हैं लेकिन फिर बाद में हम लोगों को एडिशन करना है। सो एब्सोल्यूट प्रेशर इज 101.013 इंटू 10⁵ पास्कल एट द डेप्थ, मतलब कितना होगा मालूम है, 100 एटमॉस्फेयर जितना आपके पास प्रेशर हो गया। 100 एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर हो गया, फिर उसके बाद जो है अगर आप देखोगे यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू, वी कैन से 101। ओहो जस्ट अ मिनट, हाँ मेरी गलती हो गई, यहाँ पर H 1000 लिखना था और इसकी डेंसिटी वाटर की नहीं है, उसकी डेंसिटी आपको दी हुई है 1.03 इंटू 10⁻³। I'm sorry, 1.03 इंटू 10⁻³ मैंने 1 लिख दिया है ना, 1 इंटू 10⁻³ लिखा और जी की जगह पे अगर हम लोग 10 लिखते हैं तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 103 इंटू 10⁻⁵ 1 है 6 and 7, तो ये वाला हो गया आपके पास P। सो P इज इक्वल टू, ये दोनों का एडिशन हो गया 104.013 इंटू 10⁵ पास्कल। क्या गलती हुआ था मुझसे, आप लोगों से नहीं, यहाँ पर गन है उसको
उसका ये वाला डेंसिटी 103 रख दिया था। फिर उसके बाद गेज प्रेशर भी पूछा है, तो वी कैन से गेज प्रेशर कितना होगा। सो गेज प्रेशर हमारे पास हो गया P माइनस P है ना, तो ये वाला 104 एटमॉस्फेयर है, ये वाला मैंने लिखा था -1 एटमॉस्फेयर, ये वाला अप्रॉक्सीमेटली 103 एटमॉस्फेयर। किसी को लिखना है 103 इंटू 1.03 इंटू 10⁵ पास्कल, ऐसे नहीं लिख सकते, या तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करो इसका, अगर आपको ये नहीं करना तो 10.10 ये वाला कर दो, -1 इंटू 10⁵ कर दो। आपको पास्कल्स में लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे यहाँ पर कि 104.013 इंटू 10⁵ माइनस 1 एटमॉस्फेयर, तो 1 इंटू 10⁵, ये वाला हो जाएगा 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये दोनों का सब्ट्रैक्शन आपको मिलेगा 103 इंटू 10⁵ पास्कल। ये वाला जो हमारे पास गेज प्रेशर हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा है कि यहां पर जो विंडो है सबमरीन की, उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो बहुत सिंपल है, देखिए बेटा फोर्स कितना लगेगा, आ गया डस्टर। अब देखिए ये वाली हमारे पास सबमरीन है, ये सबमरीन कितनी डेप्थ पे है, ये सबमरीन जो है 1000 मीटर की डेप्थ पे है। यहाँ पर प्रेशर कितना है, तो यहाँ पर 104.013 इंटू 10⁵ पास्कल जितना प्रेशर है। बाहर से ये वाटर प्रेशर ये बारी को इतना लग रहा है, बारी की साइज क्या है, विंडो की साइज 20 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए बेटा याद रखिएगा 20 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द साइज ऑफ द विंडो। ओके, अब सबमरीन के अंदर कितना प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेयर, तो इनसाइड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। देखिए ये वाली सबमरीन की एक विंडो है, यहां से इसको 104 एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है, और यहां से इसको ये डायरेक्शन में 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है, तो नेट प्रेशर कितना होगा। सो नेट प्रेशर ऑन द विंडो P net इज इक्वल टू 104.013 इंटू 10⁵ जो बाहर से लग रहा है, माइनस 1.013 इंटू 10⁵ जो अंदर से लग रहा है। सो नेट प्रेशर क्या होगा, सो नेट प्रेशर ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 103 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। अब नेट प्रेशर इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज इक्वल टू 103 इंटू 10⁵। अब हम लोग नेट फोर्स गिनने जाएंगे उस विंडो पे, तो कितना फोर्स लगेगा 105 इंटू 10⁵। अब ये एरिया को हम लोग इधर लेके आते हैं, सो लेट अस पुट एरिया हियर, बट एरिया इज 20 इंटू 20 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, होगा नहीं है, ये कितना होगा 400 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। पुट द वैल्यू, अब ये मल्टीप्लिकेशन आप कर लो, जो आ रहा है वो आपका आंसर, ठीक है बेटा। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।